इन्हें बहुत सी अंदरूनी चोटें आई हैं। मेडिसिन लिख रहा हूँ। हाँ। हर 1 घंटे 5 ml का डोज देना। ओके सर। मैडम, कंडीशन कैसी है? हम डॉक्टर का ही इंतजार कर रहे हैं। क्या मैं देख सकती हूँ? नॉट अलाउड मैडम। नमस्ते मैडम। प्लीज बैठे रहिए। हमने अपनी जिंदगी में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हम बस अपनी बेटी को वापस चाहते हैं। पिछली रात वो बहुत खुश लग रही थी मैडम। बोली पापा, हमें अब और परेशानियां नहीं सहनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोगों के नसीब में दुख ही लिखा है। जीवन में पहली बार खुद को इतना अपाहिज महसूस कर रहा हूँ। स्वप्ना के फादर, प्लीज रिसेप्शन पे आइए। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, Yes. हाउ इज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट? लड़का तो स्पॉट पे ही मर गया। इंटरनल इंजरीज की वजह से लड़की कोमा में है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऑब्जर्वेशन में रखा है। विल अपडेट यू। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एक्सीडेंट? स्पीड मैडम। एनी डाउट्स? ओआरआर एक्सीडेंट में डाउट का चांस नहीं होता मैडम। कलेक्ट ऑल द डिटेल्स। एक्सीडेंट दिखाकर केस क्लोज करो। ओके मैडम। सी यू इन द मीटिंग। ठीक है। इस मंथ भी क्राइम रेट में गिरावट आई है। कांग्रेट्स टू ऑल। नेक्स्ट ईयर मुख्यमंत्री जी इस सिटी को क्राइम फ्री सिटी देखना चाहते हैं, तो तैयार रहना, ठीक है? लेकिन सर 1 साल का समय तो बहुत ही कम होगा। या आई नो, बट हमसे होगा नहीं क्या? नो इश्यू सर, ये हम कर लेंगे। आई टू अग्री। अगर प्रूफ ना मिलने की वजह से हम केसेस क्लोज करते रहें तो फिर डेफिनेटली वी कैन अचीव इट सर। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सर क्राइम तो हो ही रहे हैं, लेकिन एविडेंस की कमी की वजह से हमारे पास केस क्लोज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और हमारे सर तो इसमें एक्सपर्ट हैं। ऐसा नहीं है सर। मैडम 2 साल पहले के लॉलीपॉप वाले लड़के को अभी तक भूल नहीं पाई है। मैंने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन के बाद केस क्लोज कर दिया था। वैसे आप अभी 2 साल से पर्सनली इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है मैडम। और मैडम, आपकी ऑब्जर्वेशन गट फीलिंग का क्या हुआ? लेकिन आप मानेगी नहीं क्योंकि आप सुपीरियर हो। ये तुम बोल क्या रहे हो? सॉरी सर। दैट्स फाइन सर, आई एग्री। 2 साल से मुझे एक भी लीड नहीं मिली है, बट एविडेंस की कमी का मतलब ये नहीं है कि ये क्राइम हुए ही नहीं है सर। सर, वो लॉलीपॉप वाला लड़का अकेला क्रिमिनल नहीं है। मोर ओवर, हर क्राइम के पीछे एक अजीब सा लिंक होता है सर। हम एक क्राइम को सॉल्व करते हैं तो दूसरे क्राइम में उलझ जाते हैं। इसमें अजीब ही मिस्ट्री है। एक ना एक दिन हम दोनों का कनेक्शन ढूंढ ही लेंगे। आप क्राइम फ्री सिटी चाहते हैं, पर सिर्फ रिकॉर्ड्स में चाहते हैं या रियलिटी में चाहते हैं? ऑफ कोर्स रियलिटी में ही चाहेंगे किरण। थैंक यू सर। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। लेट्स डिस्पर्स। क्या आपको अभी भी लगता है कि वो लॉलीपॉप वाला लड़का एग्जिस्ट करता है? वो सिर्फ मेरे दिमाग में एग्जिस्ट नहीं करता, वो रियलिटी में है। ये तो मुझे पता है कि वो क्रिमिनल है। डेफिनेटली कोई ना कोई गलती करेगा और मुझे बस उसी मोमेंट का इंतजार है। स्वीटहार्ट, कहाँ हो तुम? रास्ते में ही हूँ। मैं पार्क में वेट कर रहा हूँ। यहाँ बहुत ट्रैफिक है, बस 10 मिनट में पहुँच जाऊंगी। हेलो हेलो। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी आ जाओ। वो देख रहा है ना, मुझे फॉलो कर रहा है ना। वो देख भी रहा है और आपको फॉलो भी कर रहा है मैडम।
तुम सब अलर्ट रहना। ओके मैडम। कीप फॉलोइंग। आपके ठीक पीछे मैडम। वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तुम उसका वीडियो बना रहे हो ना? यस मैडम। तुम लोग यहाँ पर लड़कियों का वीडियो बनाने आते हो? तुम्हारी वजह से पार्क बदनाम होता है। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। ये ग्रीनरी, ये वाटर, वाह! क्या आपको भी फिशिंग पसंद है? आई लव फिशिंग। हे, हे, लिसन, जस्ट 1 सेकेंड। फिशिंग की बात पसंद नहीं आई तो कहीं साथ चलकर कॉफी पीते हैं। डोंट यू गेट इट? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जा कौन रही है मुझे छोड़कर? अरेस्ट हिम। बहुत हो गया तेरा। क्या तुझे खिलौना लगती है क्या? हैं? हमने तुझ जैसे कमीने को रंगे हाथों पकड़ने के लिए ये सब कुछ किया। कितनी लड़कियों को परेशान किया है तुमने? हेलो। हेलो को जरा डिफरेंट स्टाइल में बोलो ना। क्या? हेलो, इस तरह बोलो ना। हेलो, ये ठीक था? देखो देखो, इस आवाज के लिए मैं मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। अभी आप फ्री है क्या? हेलो, बोलो ना, फ्री हो क्या? मतलब हम मिल सकते हैं? तुम मेरे पास आओ ना। मैडम, ओके मैडम, मैं चलता हूँ। मैडम, डार्लिंग, ये कैसी आवाज है? तुम्ही ने तो मुझे बुलाया है ना, तो तुम्हारे पास आ रही हूँ। इतनी जल्दी? अभी तो हमने रेट भी फाइनल नहीं किया है। तुम्ही ने तो कहा था इस आवाज के लिए तुम कोई भी रेट दे सकते हो। रेट? नो प्रॉब्लम, यहाँ आ जाओ फिर देख लेंगे। तो मुझे तुम अपना एड्रेस भेजो ना। ऐसा है क्या? तो चलो नोट करो, भाग्य लक्ष्मी नगर, ब्लॉसम्स गेस्ट हाउस, प्लॉट नंबर 876, भाग्य लक्ष्मी नगर, यही एड्रेस है। सही कहा ना? वाओ, सुपर, व्हाट ए मेमोरी। जैसा मैंने सोचा तुम बिल्कुल वैसी ही हो। तुम्हें ड्रिंक में क्या चाहिए बताओ? तीनों। अरे तुम तो बहुत फास्ट हो। गेट खोलो ना। व्हाट? तुम आ भी गई क्या? अभी गेट खोलता हूँ ढाल में। किसी भी अनजान लड़की से ऐसे बात करता है तू? आप पुलिस हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? प्लीज मुझे छोड़ दो। चुप। मैडम, मैं जब भी यहाँ आता हूँ हर बार किसी अनजान लड़की से ही बात करता हूँ। इस बार भी मैडम मैंने यही किया था। मैं किसी को फोर्स नहीं करता। मैंने पिंक मूवी देखी थी, उसमें डायलॉग था, नो मिस नो। मैं इसी पॉलिसी पर चलता हूँ। अगर आपकी जगह कोई और लड़की भी होती तो मैं उसकी रिस्पेक्ट के लिए नो ही बोलता। सच कह रहा हूँ मैडम। तू हंस क्यों रहा है? नहीं, कुछ नहीं। अगर फोटो देखकर ही मेरी ये सिचुएशन हो गई है तो मैं सोच नहीं सकता कि जिसने वेबसाइट बनाई होगी उस आदमी का क्या हुआ होगा। क्या बकवास कर रहा है? सॉरी सर, गलती से निकल गया। सॉरी बोल रहा हूँ ना, गलती हो गई मुझसे, मत मारो मुझे। मेरा फ्यूचर डिसाइड करने वाली थी ना। अब देखो कितने लोगों का कॉल आएगा इसे।
अब तक बहुतों की फैंटेसीज में घूमने लगी होगी। ये तुझे लाइफ लॉन्ग परेशान करने के लिए काफी है। अब देखता हूं ये दो घोड़े की पुलिस वाली क्या करती है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एनी प्रॉब्लम सर? आपने मुझे यहाँ बुलाया? प्रॉब्लम? मैंने तुम्हारी वेबसाइट के बारे में बात करने के लिए कॉल किया था। हाँ, तो इसमें बात क्या करनी है सर? बस उसे ढूंढ कर गोली मारनी है। एक पुलिस ऑफिसर की तरह बात करो। बिल्कुल सर। वो ऐसा करके पुलिस डिपार्टमेंट को ही चैलेंज करना चाहता है। सर आपको ऑर्डर। थैंक यू। इफ यू डोंट माइंड, ये देखो, इसे खाने के काबिल बनने के लिए ही हर दिन इस क्लब में आकर खेलता हूं। सिंपल है सर। किसी इंसान का एटीट्यूड और एक्शन उसके कैरेक्टर को बताता है। अब अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए। आप मेरे सामने कितने मजे से मीठा खा रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप मेरे इश्यू को लेकर सीरियस नहीं हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गया। ओके? आपकी गलती नहीं है। मे बी एज अ पुलिस ऑफिसर ये आपके लिए कैजुअल है। हो सकता है आपने पहले ऐसे कई केसेस देखे होंगे। फोन क्यों स्विच ऑफ कर रही हो? बताओ तो उस वेबसाइट को ब्लॉक कर दूं? नो सर, लेट हिम एंजॉय, अदरवाइज ही विल पुट अगेन एंड अगेन। अब तक जितने भी कॉल्स आए हैं उनमें से कोई एक कॉल उसका भी था। तुम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो। यस सर, पहली बार एक नॉर्मल लड़की जैसा महसूस कर रही हूँ। बहुत बुरी बात है कि एक लड़की के लिए उसके दिमाग में इतने बुरे ख्याल है। हॉरिबल सर। ये जिसने भी किया है उसने ये करने से पहले बहुत अच्छे से प्लान किया होगा। तुम उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हो। इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। अगर एसीपी के साथ ऐसा कर सकता है तो और लड़कियों के साथ क्या करेगा? उन बेचारियों के बारे में सोचकर भी मुझे डर लग रहा है। उसने ना कोई औजार इस्तेमाल किया, ना कोई खून खराबा किया। उसने सीधा कैरेक्टर को टारगेट किया है। Sir, this is definitely a job of a sick-minded person, and I'm very sure I'm not the first and definitely not the last, sir. Okay, okay. Did you inform the cyber cell? Yes, sir. पर मुझे वो लड़का इतना बेवकूफ नहीं लगता कि आसानी से पकड़ा जाए। Anyway, मुझे अपडेट देना। Thank you for your concern. And enjoy your sweet. उसने कहा था वो मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा, और फिर 3 दिन बाद ये वेबसाइट का इशू शुरू हुआ, इसलिए सर्वेलेंस पे रखा था। एंड लेटर ही कमिटेड सुसाइड। मेरा डाउट ये है कि उन 3 दिनों तक वो कहाँ था। इस बीच वो जरूर वेबसाइट प्लानिंग कर रहा होगा। फाइन, मान लेते हैं अरुण ने ही वो वेबसाइट बनाई होगी। तो क्या उसकी खुशी में उसने सुसाइड कर लिया? मतलब? अगर अरुण ने वेबसाइट बनाई तो फिर उसने सुसाइड क्यों किया? लेकिन अगर उसने वेबसाइट नहीं बनाई तो जहां तक मुझे लगता है डरने की कोई वजह ही नहीं, सुसाइड करने का कोई कारण ही नहीं है। तो दोनों ही सिचुएशन में सुसाइड का तो मामला बनता ही नहीं। असल में आप कहना क्या चाहती हैं मैडम? अरुण की डेथ के पीछे कोई और है। डिपार्टमेंट ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा कि उसने प्लान किया होगा। सब कुछ सुसाइड केस की वजह से ही हो पाया और मुझे सस्पेंड कर दिया गया। आपको सस्पेंड करने का रीजन कौन होगा? आपको किस पर शक है? अगर आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप मानते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई जरूर है। तो यू आर कन्विंस्ड। किसी दूसरे को वेबसाइट बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे नहीं पता। जब अरुण और आपके बीच में प्रॉब्लम हुई तो तभी उसने वेबसाइट क्यों बनाई? शायद पहले कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उसने इस मौके का फायदा उठाया। क्या आपको ऐसा लगता है? यकीन से तो मैं भी नहीं कह सकती, लेकिन एक इंसिडेंट मुझे याद है। 2 साल पहले जब मेरी फ्रेंड प्रिया की डेथ हुई थी, उस वक्त भी मैंने क्रिमिनल को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर कुछ हाथ नहीं लगा। मुझे नहीं लगता वो ये जानता होगा। हाँ, लेकिन
ये भी हो सकता है कि बाद में उसे इस बारे में पता चल गया होगा। क्या वो भी ऐसा कर सकता है? हाँ, मे बी। ये कैसे कह सकती हैं आप? प्रिया और अरुण दोनों की डेथ एक ही तरह से हुई। दोनों ही जगहों पर एक अकेली इंसान मैं ही थी, और इनमें से एक डेथ तो मेरा पर्सनल लॉस है और दूसरा केस मेरे करियर पे ब्लैक मार्क। दोनों में कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों ही केसेस को सुसाइड बताकर क्लोज कर दिया गया। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये दोनों मर्डर्स थे और ये सिर्फ मेरी गट फीलिंग नहीं है। सो कॉमन एनिमी जिसके मोटिवेशन का हमें पता नहीं, बट व्हाई 2 years गैप? या दैट्स $1 million क्वेश्चन।